भाई मैं एक साथी हूँ ना। पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो इमरान खान के गिर्द नहीं घूमती इमरान खान के ओवरऑल। अलावा है क्या? माइनस करें कुछ बचते ही नहीं। अब किसकी बात करें, आप खुद बताएं। आज आप जंग खोलें, एक्सप्रेस खोलें, टीवी देखें, इमरान खान के बगैर लगता है कुछ शो मुकम्मल ही नहीं है, चाहे वो तनकीद कर रहे हैं, तामीर कर रहे इमरान हैं, खान के अलावा सिर्फ उसकी दूसरा गिर्द घूमती देखें, रहती है मुझे सब लगता है कुछ। इमरान खान के अलावा कोई दूसरी बात लोग सुनना ही नहीं चाहते। तो फिर आप भी शरीक जुर्म है। किसी एक के अंदर मतलब तुम दिया जाए खान साहब की मकबूलियत के हिसाब से यूट्यूब के ऊपर व्यूज आते हैं। देखें, सोशल मीडिया आम 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 पाकिस्तानियों का, जिनका कोई जाती मफाद नहीं होता, वो इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी आके अपनी फिंगर टिप्स के जरिए खान को बस सजा देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, वो फैसला उनका ठीक है। और जो अगर सपोजिटली उनकी जमानत की दरख्वास्त वो मुस्तरद करते हैं साइफर के अंदर, तो वो आमिर फारूक साहब बुरे हो जाते जी, हैं। 15 में जी, से एक फैसला, 15 केसेस तो है केस खान तो के एक। ऐसा ऐसे कुछ काम नहीं ऐसे हुआ। बाकी सब लोग ऐसे ही करते हैं जैसे आप बता रहे हैं। नवाज शरीफ वगैरह कैसे करते हैं? नवाज शरीफ का मैंने नहीं थे जी भाई, नवाज मतलब शरीफ का क्या घड़ियों ताल्लुक आ गया इसमें? गाड़ियों का वो केसेस सारे ऐसे अभी को। अगर आप दूसरा जो साइड है वो मौकफ वो भी अगर बीच में इंट्रो में शामिल कर लेते तो ज्यादा बेटर। अभी मैं मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरिएट से आ रहा हूँ, तो वहां पर सिद्दीक अल फारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने हमें लिए जो बयान मक्की के की डब्बे। रोटी, नहीं नहीं यार सुनना यार, अच्छा अच्छा सॉरी। बिरयानी खाली नहीं होता, और मक्की की रोटी, और उसमें साल, आता है जिक्र अच्छा वजह में आ साल, रहा साल, लस्सी और ये चीजें हमें उन्होंने दी हैं। तो मैंने कहा वो जितने जर्नलिस्ट थे वहां पर, तो वो वाह वाह कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। आज के प्रोग्राम में साइफर के मामले पर, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का किरदार, नवाज शरीफ साहब की जो सियासी वापसी है, अदलिया का अजीबो गरीब किरदार, क्या तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, खान के केसेस पे जो मामला 7 नवंबर तक गया है। साइफर पर अगर बात करें तो आला कत्ल जिसकी बात करें वो चालान में शामिल नहीं। तमाम वकला इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 164 पे गवाह आज़म खान का बयान इसहाक डार के दिए हुए बयान से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे उनके अकाउंटेंट थे, 160 सफ़ात का एफिडेविट था। आज़म खान पहले अगवा हुए, फिर रिपोर्ट हुई, फिर अचानक नमूदार हुए, फिर गवाह बन गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रही हैं, अदालतों के बारे में तो पूछने की ज़हमत नहीं है। कुछ चिल्ला काट रहा है, कुछ शुमाली इलाका जा रहा है, लेकिन साइफर दुरुस्त है, गलत है। इंटरसेप्ट इदारे ने भी, अमरीकी इदारे ने, अमरीकी तर्जमान दफ्तर खारजा ने भी बात है, दोनों ने तस्लीम किया, मौजूद था, घटिया ज़बान थी, बात नहीं करनी चाहिए थी। साइफर देखने वाले अरशद शरीफ, इमरान रियाज, साबिर शाकर, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, इनके साथ क्या हुआ? असद मजीद जिसने भेजा वो रिटायर हो गए हैं। वजारत खारजा के सेक्रेटरी जिसकी मदीयत में दर्ज हुआ वो भी इस वक्त रिटायर था। फिर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जिसने साइफर निकलवाया, उसका क्या हाल किया गया? साइफर जिसने हुकूमत खान की गिराई, खान इस वक्त पाबंदे सलासल है। और याद रखें 2 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स में साइफर को तस्लीम किया गया। मीटिंग मिनट्स खान को मिले, एक कोडेड वर्जन था जिसे अनकोड करना प्रोफेशनल लोगों का काम। हामिद मीर नजम सेठी दावा करते रहे, उनके पास भी कॉपी है। वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह कहता रहा कि साइफर वज़ीर खारजा दफ्तर खारजा में है, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो था, लेकिन मांगा इमरान खान से जा रहा है। आज़म खान की जिम्मेदारी थी, लेकिन जेल में ट्रायल खान का। ना जजेस पे एतमाद, ना वकला पे एतमाद, इमरान खान ने साफ कह दिया। लेकिन फिर भी जज आमिर अबुल असनाद, आमिर फारूकी सारे केस भी सुन रहे हैं। खान पर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल है। ट्रायल के दौरान ही जेल रखा जा रहा है। और इस वक्त मुल्क की अदालतें जो 8 मिनट की समाअत पर ज़मानत गिरफ्तारी नवाज शरीफ को देती हैं, सबसे बड़ी अदालत 5-0 के फैसले से भगोड़ा मुजरिम नवाज शरीफ सफ़ीर फैसल तरमजी की प्रोटोकॉल मशवरे लेकर शाही प्रोटोकॉल में बायोमेट्रिक्स करवा के अपने सजे हुए जलसेगाह में वापस आते हैं, जहां ARY कहता है 15 करोड़ सरकारी खर्च लगा। माहिरीन कहते हैं नाकाम शो था। मैकडोनल्ड के बर्गर से जल्दी इंसाफ नवाज शरीफ को मिला, जो इस बात की ज़मानत है कि जो इमरान खान लंदन मुआहदे करते थे वो सच है। लेकिन ये मामला इसी रफ्तार में चलते रहे तो जिस वक्त मामला अब 9 मई के वाक़यात जिसमें खान हिरासत में, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू भी हुए, वो एक अलग कानून का मजाक। और ये मुहावरों और मीम्स में अब इस्तेमाल होता है। मुगवी ख़ानदान कहते हैं बंदूक की नोक पर इनके बयानात दिलवाए जाते हैं, इन्हीं शवाहिद की बात की जाती है। ठोस शवाहिद की बात करें तो देखें, खदीजा शाह और सनम जावेद सबको रिहाई मिलती है अदालत से, लेकिन रिहा होने नहीं देते। खान भी मजम्मत करता है इस वाक़े की, शामिल लोगों की तफ्तीश में जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहता है। लेकिन जहाँ मॉडल टाउन, ज़ियाउल का त्यारा, ओजड़ी कैम्प, हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट, फैज़ाबाद धरने से लेकर नवाज शरीफ के जनरल मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक करने तक, सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग के हमले केस तक, आज तक फैसला नहीं बना। 9 मई का जुडिशल इंक्वायरी का फैसला क्या होगा? खान किसी सूरत में बाहर जाने को तैयार नहीं, मजबूरन अब ये 1 साल कैद रखना चाहते हैं। मईशत के हालात की तबाही आपको पता है, 75 अरब डॉलर देना है, 3 साल में इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं। 120 में से 110 इदारे तबाह हैं, जान बचाने की अद्वियात तक मिल नहीं रही। गैस 200% से महंगी होने जा रही है, IMF की किस्त न मिली तो दिवालियापन सर पे है। यूक्रेन को हथियार अब शायद नहीं चाहिए क्योंकि मिडल ईस्ट और अमरीका वहाँ मसरूफ़ है, और निसफ आबादी पाकिस्तान की गुर्बत से नीचे है। PIA के पास पेट्रोल के पैसे नहीं, मोबाइल कंपनियों से लेकर गाड़ियाँ बनाने वाले मुल्क छोड़ रहे हैं या छोड़ जा चुके हैं। कोई बड़ा मल्टीनेशनल इदारा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। क्रिकेट टीम तक को 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ की वही टीम नवाज शरीफ की होगी तो नवाज शरीफ क्या टोपी से कबूतर निकाल के मईशत ठीक करने के मंसूबा क्या होगा?
पत्थर के दौर की तरफ मुल्क जा रहा है। 18 माह में दुनिया की 10 बड़ी उभरती मीशत में वर्ल्ड बैंक मोडी की रिपोर्ट में आज 6% GDP पर माइनस में आज चला गया। आज खान की 11% महंगाई आज 43 पे चली गई। एक्सपोर्ट फैक्ट्रियाँ सब बंद, सब ताले। क्या खान को सज़ा देने से मामलात हल होंगे या अवाम की मर्जी से साफ शफाफ इंतखाबात ला के सियासी इस्तेहकाम पर? हसन अयूब साहब बड़े बाखबर सहाफ़ी और अली ज़ई मेरे साथ मौजूद हैं, आइन से बात करते हैं। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना लंबा इंट्रो भी किया पेशेंस के साथ। अली ज़ई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने का। सबसे पहले हसन साहब, आपकी खबरें बड़ी मुस्तनद इस वक्त नजर आ रही हैं। आपने 3-4 बड़ी अहम खबरें दी, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। नवाज शरीफ साहब की वापसी खास तौर पे। अब आपको क्या लगता है ये जो साइफर का मामला है 7 नवंबर तक, इसमें आपको पता है वो चली गई है, हियरिंग पोस्टपोन हुई है गवाहान की, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? मैं आपकी तरफ आता हूं पहले जी। देखिए, साइफर का मामला देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। आपने जो अपनी इंट्रो में तो बात की, लेकिन थोड़ा सा यानी अगर आप दूसरा जो साइड है वो मौकफ वो भी अगर बीच में इंट्रो में शामिल कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। जी जी। तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख बयान करने से हकीकत तब्दील नहीं होती। हकीकत वही होती है जो कि ग्राउंड रियलिटी होती है। साइफर के मामले में अगर तो उसको उस वक्त की वफाकी काबीना ने डिक्लासिफाई कर दिया होता, फिर तो साइफर केस कोई केस नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइफर डिक्लासिफाई नहीं हुआ। जब साइफर डिक्लासिफाई नहीं हुआ तो फिर उसको लहराया भी गया। आपको मालूम है कि पब्लिक गैदरिंग के अंदर उसको लहराया भी गया और एक मुल्क का नाम भी लिया गया और उसकी एक ऑडियो लीक भी आपके सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि हमने इसके ऊपर खेलना है। वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो बनाई गई ऑडियो नहीं है, उसकी फ्रांसिक हो सकती है और फ्रांसिक अगर आप भी कराना चाहें तो आप भी करा सकते हैं। जी जी। तो एक तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इससे भी हटकर बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर थे, CEO थे मुल्क के, इस मुल्क के, वो वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ले सकते थे, उनकी कैबिनेट थी, उन्होंने नहीं ली। ये उनकी मेरे ख्याल के मुताबिक उनसे गलती हो गई है। ये कहा जाता है कि उस टाइम वो लेना चाह रहे थे लेकिन मिलिट्री सेक्रेटरी आ गए, तो मिलिट्री सेक्रेटरी उनके मातहत थे ना, या वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मातहत थे जो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के। तो जब आप अगर समझते हैं कि आप हक के ऊपर हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक अपनी पावर से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फिर आप भी शरीक जुर्म है। अगर मेरा एक इख्तियार है और मेरा सबॉर्डिनेट मुझे अगर डिक्टेट करता है, तो फिर मेरा वो सबॉर्डिनेट नहीं है, फिर वो मैं उसका हो गया सबॉर्डिनेट। तो यहां पर यानी अगर आप अगर 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 इंसाफ की बात करें तो ये फिर उनको उसको करना चाहिए था जो है डिक्लासिफाई। अब जब डिक्लासिफाई नहीं हुआ तो ये तकरीबन इसमें 20 से ज्यादा गवाहान है। इसमें जो प्रिंसिपल यानी समझ लें कि जो प्राइमरी जो इसमें विटनेसेस हैं वो 4 या 5 हैं। उन 4 और 5 को बाकी जो 15-16 लोग हैं वो उनको ये 17 लोग जो है वो उस पूरी चेन को लिंक करते हैं। अब दूसरी बात आपने की कि जो उसमें एक प्राइमरी जो उसमें विटनेस है जिनका नाम आजम खान है। आजम खान साहब ने 164 का बयान दिया जिसको आपने रिलेट किया, यानी उसका तकाबली जायजा लिया आपने इसाक डार साहब के 164 के बयान से। तो 164 का बयान दे देना एक आपने मजिस्ट्रेट के सामने देना होता है, लेकिन ट्रायल के अंदर यानी साइफर का जो अब ट्रायल होगा उस ट्रायल के अंदर जो जो लॉयर्स हैं डिफेंस के, यानी डिफेंस से मुराद शाह महमूद कुरैशी के वकील और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील, उन वकला को क्रॉस एग्जामिन का पूरा राइट मिलेगा। और अगर वो राइट ना एक्सरसाइज हो तो फिर वाकई ही 164 के बयान की वही अहमियत और वैल्यू होगी जो इसाक डार साहब वाले 164 के बयान की वैल्यू है। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जिरा उनके ऊपर होती है और जिरा के बाद भी फाइंडिंग ट्रायल कोर्ट वही देता है कि जो उन्होंने 164 के बयान में बात की है, तो फिर इसके बाद फिर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको एट बार नहीं ले सकते इसाक डार के बयान को और आजम खान के बयान को। तो ये चंद गुजारिशात थी, मैंने कहा आपको मैं बयान कर दूं। इस तरह का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ दो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अली, आप कैसे समझते हैं साइफर का जो मामला है, इस पे अमेरिका ने तो कहा, अभी इन्होंने बहुत तफसील से बताया है। एक तो उसमें आजम खान साहब का बयान है, दूसरा अमेरिका में आप वहाँ मौजूद है, इंटरसेप्ट इदारा आपके करीब भी है वहाँ, तो उनकी भी एक स्टेटमेंट थी, फिर अमेरिका ने भी तस्लीम किया। नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स भी हुई। शहबाज शरीफ साहब के पास 160 दिन शायद रहा, 60 दिन रहा, उनके पास भी रहा और वजीर दाखिला भी कहते रहे। अब तो साइफर मिल ही नहीं रहा, पहले तो ये है। फिर दूसरा जो आजम खान साहब थे उनका भी बड़ा पुरसरार अंदाज में अगवा, फिर वापसी, ना कोई तफ्तीश ना इदारे, वो भी ठीक हो गए। और आप कैसे देखते हैं सारा मामला? सभी साहब, सबसे पहले तो अभी हसन साहब ने जो कहा, ये सारी चीजें देखने से पहले बैसियत आम पाकिस्तानी इस वक्त लोग अदालत को किस तरह से देख रहे हैं। जो अदालत आपको 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहती है, आपकी स्टेट उसके साथ क्या करती है। इन्हीं अदालतों ने हमें नवाज शरीफ के बारे में कहा था, इसको सजा दी,
ये मुलजिम था, फिर कैसे आके जहाज भर के भेजा गया, उनका वेलकम किया, इस्तकबालिया किया, मशीनें जाके बायोमेट्रिक की एयरपोर्ट पे। तो पहले तो अदालतों के ऊपर एक आम आदमी को इस वक्त कोई एतबार ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। 180 पर्चे करवा दिए खान साहब के ऊपर कि हाँ भाई 200 किसी, हाँ 200 हो गए तकरीबन, किसी एक के अंदर मतलब तुन दिया जाए। तो जब फंसाना है आपने तो किसी एक में आप फंसा दें, तोशाखाना में कोशिश करके देख लिया फंसाने की, अलकादर में फंसाने की कोशिश कर ली। अब ये साइफर वाला मामला, देखिए मैं कैसे देखता हूँ साइफर वाले मामले को, जिस वक्त साइफर आया सिक्योरिटी को उसकी मीटिंग सारे बैठे हुए थे, ठीक है, सब ने वहां पे इस चीज को कहा, और उसके बाद हमने DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें कहा गया कि ये मुदाखलत है, ठीक है। अब मुदाखलत जब होती है, फिर उसके बाद उसको साजिश बनाया गया, फिर उसको मुदाखलत बनाया गया, फिर अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट छपी आपने वो भी देखी, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मिलिट्री के किसी ऑफिशियल की तरफ से उनको दिया गया है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो तो वजारत खारजा के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये केस सिंपल अल्फाज में यही केस है बस कि अमेरिका ने अगर साजिश की है तो खान साहब ने लोगों को बताया क्यों है कि साजिश क्यों की है। लेकिन ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी बताया, अली ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी बताया था, मुशर्रफ साहब ने भी बताया था, पत्थर के दौर में भेज देंगे। खुद आपको पता, आपको याद होगा, पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया के लीडर्स अपने अपने खान के हलफनामे में चीज शामिल है, अगर आप देखें वज़ीर आज़म के हलफनामे में शामिल है, तो गलत क्या है इसमें? वही चीज मैं आपको बयान कर रहा हूँ ना कि अगर इन्होंने इमरान खान साहब को फंसाने का ही मकसद बना लिया है, और ये जो पूरा रजीम इस वक्त बन रहा है, पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह से इक़्तिदार में आने से रोका जाए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जाए, उसी की एक कड़ी है साइफर है। साइफर ना होगा तो कोई और केस बना लेंगे, जैसे अलकादर बनाया या तोशाखाना बनाया, या बलूचिस्तान में किसी का मर्डर होता है तो उसमें इमरान खान का नाम रख दिया गया, ये उसी का एक सिलसिला है। बाकी अवाम के सामने जो चीजें हो रही हैं, लोगों को तो इसके ऊपर कोई ट्रस्ट, कोई भरोसा नहीं है। बाकी अदालत जो मर्जी इस वक्त कर ले। अच्छा हसन साहब, ये जो अली ने बात की अदालतों पे एतमाद, खान साहब ने भी कह दिया जजेस पे एतमाद नहीं, आमिर फारूक साहब के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं, ये सारे मामले भी आपके सामने है। फिर अबुल हसनात साहब भी आपके सामने, उनका किरदार, वो माजी में मरियम साहिबा के बैंकिंग के वकील भी थे, और साफ कहा जा रहा है कि इन लोगों पे एतमाद नहीं है। और जिस तरह अभी इन्होंने भी बताया जजेस के फैसले माजी में, तो आपको क्या लगता है ये वाकई एक फ्रेम किया जा रहा है कि खान को बस सजा देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, के चाहे उस देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो इमरान खान के गिर्द नहीं घूमती, यूट्यूब के ऊपर यकीनन घूमती है। यानी यूट्यूब के ऊपर जो आप प्रोग्राम्स करते हैं उसमें आपको व्यूज अच्छे मिलते हैं इमरान खान पर बात करने से, लेकिन जब जमीन पर आप आते हैं, ऑन ग्राउंड जाते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा, आपके अलावा भी मतलब 3 लाख यूट्यूबर्स हैं इस मुल्क में भजन, आप अपने ऊपर जाती तो मत लीजिएगा, मैं मजमूई बात करूं। आपको पता है इमरान खान के अलावा है क्या, माइनस करें कुछ बचते ही नहीं, अब किसकी बात करें, आप खुद बताएं। जी, पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई नहीं है, 25 करोड़ आवाम बसते हैं भाई, और इमरान खान भी अगर लीडर है, इमरान खान भी अगर लीडर है तो उसमें से 4 करोड़ लोगों का लीडर है। अभी इसमें अगर पीटीआई को 2018 में कितने लाख वोट पड़े थे, कितने वोट, 1.5 करोड़ वोट पड़ गया था, तो बाकी लोग, अच्छा नहीं, बाकी पाकिस्तान में नहीं रखते, बाकी पाकिस्तान में नहीं रखते। तो बात मैं अगर आपसे बात करूं, अगली बात सुनिए, जहां तक बात कर रहे थे कि अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं है, तो तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो सजा मुअत्तल किसने की है, आमिर फारूक साहब की अदालत ने। अच्छा, वो फैसला उनका ठीक है, और जो अगर सपोजिटली उनकी जमानत की दरख्वास्त वो मुस्तरद करते हैं साइफर के अंदर, तो वो आमिर फारूक साहब बुरे हो जाते हैं, या तो वो जज बायस है या वो बायस नहीं है। अगर वो बायस है तो फिर उसने जमानत किस तरह दे दी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, बल्कि इवन के जो सजा है मुअत्तल करते हुए केस दोबारा रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि आपने उजलत में की है, आपने डिफेंस की वो जो डिमांड कर रहे थे, आपने उसको जो तकाजा था पूरा नहीं किया, इसलिए सजा मुअत्तल, दोबारा रीट्रायल करें। तो ये किया है आमिर फारूक साहब ने, जो चीफ जस्टिस है। जी 15 केसेस है, केस आप 15 खान के ऊपर अगर 500 केस हैं तो हर केस का अलग अलग मैटर जो है ना मेरिट होगा। ये नहीं हो सकता, फौजदारी जो होते हैं मुकदमात होते हैं, कत्ल का अगर 6 कत्ल है ना, 6 कत्ल के मुकदमात हैं, तो 6 के 6 कत्ल के मुकदमात में मेरिट्स अलग अलग होते हैं। यानी हर कानून को जो हर केस होता है उसके मेरिट्स के मुताबिक देखा जाता है, जांचा जाता है। उसमें फिर कुछ काम होता है डिफेंस का, कुछ काम होता है प्रोसिक्यूशन का। एक केस होता है जो कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है, एक केस होता है जो डिफेंस से साबित करना होता है। आपको मालूम है कि जो डिफेंस था तोशाखाना केस के अंदर, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील की इतनी बड़ी टीम थी, किया क्या उन्होंने कोई डिफेंस नहीं दिया, उन्होंने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया कि जो फॉर्म जो है बी है
जो इलेक्शन कमीशन में जमा होता है, अपने ही कोई 50 एमएलए के उठाकर फॉर्म भी दिखा देते कि प्रेशियस आइटम में लोगों ने ये चीजें दी हुई है। ऐसा कुछ काम नहीं किया। बाकी सब लोग ऐसे ही करते हैं जैसे आप बता रहे हैं। नवाज शरीफ वगैरह कैसे करते हैं? नवाज शरीफ मैंने नहीं थे जी भाई, नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक आ गया? वो केसेस सारे ऐसे अभी को अदालतों जी में बिल्कुल, अगर ऐसे करते नहीं करते तो ये किसका काम था? ये डिफेंस का काम था ना दिखाना, तो उन्होंने भी ये काम नहीं किया हुआ, तो सजा मुझे क्यों? ये काम मैंने जाकर नहीं करना था भजन, आपने या अदिल साहब ने काम ये नहीं करना था। ये काम करना था जो वकला की बड़ी टीम है, ये वो किस काम के लिए वहां पर वकालत कर रहे थे? वो तंदूर पर रोटियां लगानी थी उन्होंने। काम नहीं किया। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाई जज तो आपके दलाइल के ऊपर देगा ना फैसला, या आपकी ख्वाहिश के ऊपर देगा? वो तो देखेगा जो आपने डिफेंस देना है कि जी मेरा ये दिफा है। जब एक बंदा डिफेंस ही ना दे और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? वो खेलते ना टेक्निकल कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई आप अपना डिफेंस देते ना, जब डिफेंस नहीं दिया तो फिर उसका नतीजा यही हुआ कि उन्होंने, उसका नतीजा यही निकला कि उन्होंने सजा दे दी। लेकिन उसके बावजूद देखिए कोर्ट्स फंक्शनल है। देखिए इमरान खान के अलावा भी हमारे मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं, हमारे मुल्क में हजारों सियासतदान हैं। और अगर खुदा न खास्ता, केसेस मौजूद भाई मैं एक साथी हूं ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं साथी हूं, मैं समझूं कि मेरे अलावा सहाफत खत्म है, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं मरने की चीज हूं। मैं 1 घंटे बाद मुझे सांस ही ना आए या अगले लम्हे मुझे सांस ना आए, मैं मर जाऊं, तो क्या मेरे बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी नहीं रहेगी? बात यह है कि हर इंसान अपना नसीब लेकर आया है। ये मुल्क इमरान खान से पहले भी चल रहा था और इमरान खान के बाद भी चलेगा। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह अपनी रहमत पाकिस्तान पर करे। जी अल्लाह ना करे ऐसे चले। अब आपके ऊपर खुदा ना खास्ता 200 केसेस डाल दें, आपके ऊपर कातलाना हमला करें, आपको उठा के जेल में डाल दें, 80% लोग आपके साथ खड़े हों, तो हम बात किसकी करें? उन 10% लोगों की करें या 80% की? हमने बात मेजोरिटी की करनी है कि वो माइनॉरिटी। मेरा पूछेंगे, मैं आपको बताऊं एग्जांपल। मेरे मरहूम वालिद का कोई ताल्लुक नहीं था, मेरे है फूफा लगते हैं, उनका नाम अंजुम वकील है। वो उस जमाने में 2010 था, 2009 था, वो ही वाज मेंबर नेशनल असेंबली फ्रॉम इस्लामाबाद। हमारा उनसे आना जाना नहीं था। क्या नहीं था? आना जाना नहीं था। नाराजगी थी, बातचीत नहीं थी। हुआ ये कि उनके ऊपर वो थाना फरार का केस आया है इस्लामाबाद पुलिस से, वहां से वो भागे थे। तो उसके ऊपर हुआ क्या कि रात को दहशतगर्दी का पर्चा मेरे वालिद के ऊपर दे दिया गया। 7 दिन का फिजिकल रिमांड हो गया, यानी एटीसी का दहशतगर्दी मेरे वालिद के ऊपर। यार मेरे वालिद के ऊपर। हुकूमत किस हुकूमत में हुआ ये? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्चा हो गया, लेकिन बाद में जब जेआईटी बनी पुलिस ने फाइंडिंग की, तो उन्होंने ये बात सामने आ गई कि हमारा उनसे कोई राब्ता ही नहीं है, नाराजगी चल रही है। यानी बहुत से लोगों से उन्होंने पूछा, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, तब सब कुछ हुआ। तो बात यह है कि फिर वो 7 दिन की जो है वो केस हमें भुगतना पड़ा, वो अदालत से जाके इखराज कराना पड़ा। यानी क्वॉशमेंट फाइल की और क्वॉशमेंट हुई, क्योंकि वो चीज साबित नहीं कर सकी जो थी, क्या नाम है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, क्योंकि सच मतलब जो मुकदमा ही झूठ था, ही वाजंट देयर। तो बाद में मेरे वालिद को उन्होंने एक्विट कर दिया। तो बात यह है कि भाई कुछ चीजें इस तरह करनी होती है कि हो जाता है हमारे सिस्टम में। ये नहीं कि फ्लॉलेस सिस्टम है, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होती है विक्टिमाइजेशन। लेकिन आपको भी जब आपको नजर आ रहा है, तो फिर आपको भी यू हैव टू बी ऑन योर टोज। फिर आपके डिफेंस अपने और मोहतात होकर करना है कि भाई यहाँ पर तो जो है वो हवाओं का रुख बदला हुआ है, तो हमने जो अगेंस्ट द विंड अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो उनका काम है ना करने का। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट वैलिड है। अच्छा अली ये बताएं, 1923 का एक्ट लगा हुआ है, खान साहब के तमाम वकला ने, ये जितने भी इस वक्त जजेस हैं, इनके ऊपर मेरे प्रोग्राम्स में आपने देखा, हामिद खान से लेके वो शेर अफजल से नईम पंजोता, सब ने अदम एतमाद किया जजेस पे भी, इस प्रोसेस पे भी, सिस्टम पे भी। वो कह रहे हैं ये सारा बायस्ड है, सब कुछ सामने आपके माजी में भी आपको पता है, ये भी बता रहे हैं जिस तरह फ्लॉज हुए, केसेस हुए बाकी। तो आपको क्या लगता है? सर अभी बात कर रहे थे भाई, ठीक है, इसके ऊपर खान साहब की मकबूलियत के हिसाब से यूट्यूब के ऊपर व्यूज आते हैं। देखें सोशल मीडिया आम पाकिस्तानियों का, जिनका कोई जाती मफाद नहीं होता, वो इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी आके अपनी फिंगर टिप्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार करता है। तो जब आपके मुल्क का सोशल मीडिया मोर देन 70% किसी एक बंदे के साथ खड़ा है या नैरेटिव के साथ खड़ा है, तो वहाँ के साहिब इक़्तिदार लोगों को ये समझ जाना चाहिए ये अवामी राय है। पूरी दुनिया के, एज आई सेड लास्ट टाइम आपके शो में भी मैंने कहा था, पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें और सियासी जमातें बाकायदा एक सेल बनाकर बिठाती हैं सोशल मीडिया पे। उनका काम होता है लोगों की राय को चेक करना,
वो देखना उनको कि लोग क्या इस वक्त चाह रहे हैं। आप जाकर के देखें, इस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन के अकाउंट के ऊपर जाके यूक्रेन लिख के ट्विटर पे सर्च कर दें तो ट्रम्प के 90 मिलियन लोग हैं, बिल्कुल आपको सही। वो बता देगा। जैसे ही यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने पूरा अमेरिका साथ खड़ा था, अवाम भी, लोग भी खड़े थे यूक्रेन के साथ। लेकिन वक्त के साथ जैसे उन्हें ये पता चला कि लोगों के सोशल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मामलात सामने आते गए, तो लोगों ने उसकी मुखालफत की। अब देखें, रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है उसने अपना पूरा बयानिया ही चेंज कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि अवाम इस वक्त यूक्रेन के साथ नहीं खड़ी होना चाहती अमेरिका की। बिल्कुल। तो सारी अच्छा, दुनिया ये के अंदर खान के अलावा हम लोग क्यों नहीं बात करते? अखबारात खोले इमरान खान के बारे में, चाहे तनकीद की आड़ में बात करते हैं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में होता था कि जब ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब को रोका था तो अखबारात तनकीद की आड़ में बयान। आज आप जंग खोलें, एक्सप्रेस खोलें, टीवी देखें, इमरान खान के बगैर लगता है कुछ शो मुकम्मल ही नहीं है, चाहे वो तनकीद कर रहे हैं, तामीर कर रहे इमरान हैं, खान के अलावा सिर्फ उसके दूसरा गिर्द घूमती देखें, रहती है। मुझे लगता है क्यों? इमरान खान के अलावा कोई दूसरी बात लोग सुनना ही नहीं चाहते। तो चाहे वो आपके सामने अगर आप नेगेटिव तरीके से पेश करें उसको, जैसे यूट्यूब पे भाई ने कहा, अभी मैं हसन साहब की प्रोफाइल देख रहा था, माजरत के साथ इन्होंने कमेंट्स ऑफ किए होते हैं अपने ट्विटर के, तो क्यों मतलब हसन वो साहब कमेंट्स ऑफ किए हुए आपने? कमेंट्स ऑफ होते हैं इनकी प्रोफाइल के। तो भाई मेरी मर्जी, वो मेरे अपना अपना प्राइवेट जो हैंडल है, वो मेरा कोई सरकारी चीज तो नहीं है सर ना, मैं मैं पब्लिक ये तो फिगर हूँ। आपकी मर्जी है, मैं मैं तो क्या पब्लिक फिगर नहीं हूँ ना, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। मैं तो भाई आपकी साथी मर्जी। जर्नलिस्ट हूँ। मेरा बिल्कुल, ये काम भी है, अपनी जो मर्जी। मुझे सुनना चाहे मुझे फॉलो करे, जो नहीं सुनना चाहे वो अपना काम करे। वो तो ये तो आपको आपकी भी राइट मर्जी, है, वो आपकी बिल्कुल ये मर्जी सही वो कह मेरी रहे हैं। मर्जी है ना, मैंने वो नहीं आपकी कहा आपको। मर्जी है। अगर आपकी आपने शो में मुझे बुलाया, मैं आपकी आपके पास अपनी मर्जी से आया हूँ ना। बिल्कुल। मैंने भी देखा हुआ था, मैंने आपका शो भी देखा हुआ था, मुझे पता भी था। इवन देन मैंने अपने आप को मैंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बहुत तो शुक्रिया बात सर ये है, आपका। जी, जी। लेकिन बात ये है कि देखिए, अभी बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं इमरान खान साहब का खुद सबसे बड़ा फैन था। मुझसे बड़ा फैन मैंने आज तक नहीं देखा इमरान खान अच्छा। का। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब से मेरी 100 से ज्यादा मुलाकातें हैं। मैं इमरान साहब के साथ मैंने खाना भी खाया हुआ है, चाय भी पी हुई है। चाय नहीं पिलाते थे किसी को, तो मैंने एक दिन उनको कहा, इमरान खान साहब को, मैंने कहा खान साहब इतनी क्या कंजूसी है कि अभी मैं मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटेरिएट से आ रहा हूँ, तो वहां पर सिद्दीक अल फारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने हमें लिए जो बिरयानी मक्की के की डब्बे। रोटी, नहीं नहीं यार सुनना यार, अच्छा सॉरी। बिरयानी खाली नहीं होता, और मक्की की रोटी, अच्छा, और मादक उसमें साल, आता है जिक्र अच्छा उलैन में साल, आज। साल, लस्सी और ये चीजें हमें उन्होंने दी हैं। तो मैंने कहा वो जितने जर्नलिस्ट थे वहां पर, तो वो वाह वाह कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा आप इतनी कंजूसी क्या है कि आप जो है वो चाय तक का नहीं पूछते। तो उन्होंने बुलाया रिजवान चौधरी साहब को, कहते हैं रिजवान, और कहना कि नहीं को भी कहना, नईमुल हक साहब सब जिंदा थे मरूम, अल्लाह ताला जिनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने कहा जी कि भाई इनके लिए नेक्स्ट टाइम जर्नलिस्ट जब आए तो इनके लिए चाय और साथ समोसे होने। और फिर कुछ वाह। अर्सा वो समोसे भी वहां पर जो है वो देते रहे। खैर बहरहाल मैं तो उनके साथ इतनी फ्रैंकनेस गुफ्तगू करता था। तो फिर क्या बात हुआ? यह है कि जहाज में नवाज शरीफ साहब के जहाज में कैसे पहुंच गए वहां से वहां? सच्ची बात बताऊं, जी, बात जी। ये थी कि जब ये यदि 35 पंचर वाली बात की थी चेयरमैन तरीके साहब ने, उस पे हुआ ये कि मैं भी पार्लियामेंट में जाता था, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करता था, कोर्ट्स में मैं बाद में आया था। तो वहां पर बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई कि मैंने कहा ये धांधली हुई है ये सारा, और इमरान खान ने कहा मेरे पास सबूत है। तो मैंने कहा कि ठीक है जी सबूत करेंगे। इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि मैं जी बनी गाला में सबूत दूंगा। वो सबूत देने के लिए वहां पर मेरे काफी लोगों से बातचीत होगी। मैंने कहा जी इमरान खान 100% सबूत देगा, सच्चा आदमी है। जब वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो खान साहब ने कोई सबूत नहीं दिया। वो ब्रिगेडियर सैमसन के क्या थे उनका जिक्र करके, उनकी जो बातें थी वो बयान करके वो आ गए। वो खत्म हुआ तो जावेद हाशमी साहब जा रहे थे, थोड़ा सा आपको पता चलने में इनको प्रॉब्लम था। मैंने जाकर बाजू से पकड़ा हाशमी साहब को, मैंने कहा हाशमी साहब किधर जा रहे हैं, पहले मुझे बताएं कि ये जो 35 पंचर की बात की थी, ये 35 पंचर किधर है। मुझे कहते हैं मुझे क्या कह रहे हो यार, मैं क्या करूँ, खान से पूछो। ये बात हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं सर आप प्रेसिडेंट है पार्टी के, तो आप बताएं ये हुआ क्या। तो साथ ही गुलाम सरवर खान साहब जो कि उस वक्त जो है एमएनए थे, वो जा रहे थे। तो उन्होंने आवाज दी, उन्होंने कहा कि गुलाम सरवर साहब सुनना, हसन की बात सुनना। गुलाम सरवर से बात मैंने पूछी, वो कहते हैं जी कि जाकर नईमुल हक से पूछो। नईमुल हक साहब मरहूम जो है उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे पूछा तो वो कहते हैं यार बस खान ने क्या दिया ना, बस यही है। तो मैंने कहा सर सबूत किधर है। तो उन्होंने कहा जी कि सबूत कोई नहीं है, बस यही है। वो बाद में इमरान खान साहब ने क्या दिया कि ये सियासी बयान था। तो बात यह है कि हम तो उनकी अलकेब अल्फाज पर यकीन करते हैं। फिर मुझे समझ आ गया कि ये बंदा सच नहीं बोलता, ये बंदा अच्छा। सच नहीं बोलता, आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी। फिर मेरी नजरों में ये चीज आ गई कि देखिए मैं एक आदमी जो कि अपने वालिद से बेइज्जती कराता, अपने लोगों से लड़ता, इवन कि मैं लड़ पड़ता था इमरान खान के लिए कि यार इमरान खान के बारे में कोई गलत बात ना करे।
और इमरान खान साहब की फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इमरान खान साहब से मैंने चीजें नोट करनी शुरू की। फिर इमरान खान साहब की गलत बयानियां पर मेरी आंखों के सामने विजिबल होती थी। पहले मेरी अंधी जो है ना तकलीफ करता था मैं इमरान खान साहब की। बाद में मुझे समझ आई कि भाई ही इज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस, ही इज अ टिपिकल पॉलिटिशियन। फिर आपको इमरान नवाज खान शरीफ अच्छे लगे। टिपिकल पॉलिटिशियन। जी मैं कहता हूँ तमाम जरदारी साहब को भी शामिल करें जी, खाली जो जमीयत उलमा इस्लाम भी बीच में शामिल कर लें, आप जो है जमात इस्लामी भी कर लें, एएनपी भी है। मुल्क में सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून और पीटीआई नहीं है, जो आपकी नेशनल पार्टीज है, लोकल पार्टीज है, वो ज्यादा अहमियत की हामिल है। शेरफाव अच्छा खान की पार्टी है। आप ये देख लें कि जी बीएनपी बेंगल है, अख्तर बेंगल साहब जो आए हैं इस्लामाबाद। इसके अलावा आप और जमातें देख लें, आप देखें हिंदुस्तान की जो है बाप पार्टी है, महमूद खान अचकजई की पार्टी है, यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। तो बहुत सी जमातें हैं मुल्क में, और ये इसी तरह तमाम जमातें मिलकर गुलदस्ता बनता है। ये तमाम सर, हमारे ये जो सियासी बाप अमल का पार्टी हिस्सा का है। आपने जिक्र किया, लास्ट इलेक्शन जी में बाप पार्टी जो थी ये तो इलेक्शन से 3 महीने पहले वजूद में आई, फिर उन्होंने वहां पे हुकूमत भी बना दी। तो ये नहीं, इस पॉलिटिकल तरह की तो पार्टी आपकी पार्टियां नजर में? बाकी नहीं, नहीं, 250 नहीं, ये रजिस्टर्ड वही है। पार्टी है, ये वही पार्टी है तहरीक जिसके साथ मिलकर इमरान खान साहब ने चेयरमैन सेनेट बनाया था सादिक सिंगरानी को। नहीं नहीं, वो तो ये ठीक है, वही पार्टी है, वही आप भूल पार्टी रहे है, हैं। ये लेकिन बाजवा वही साहब पार्टी है, ये वही पार्टी है कि जब मैंने शिबली फराज साहब को कहा कि मैंने कहा शिबली साहब, ये आप जो है वो डिप्टी चेयरमैन दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को जो है, और आप जो है वो चेयरमैन दे रहे हैं बाप पार्टी को, तो आपको क्या हासिल हो रहा है? आपके तो लोग ज्यादा हैं। तो उन्होंने बाजवा कहा साहब, भाई जी, वो बाजवा फैज साहब साहब का हुक्म था ना, फैज एक्सटेंशन साहब का था चाहिए। ना। मैंने वो फैज साहब को उस टाइम तो चेयरमैन सेनेट के लिए एक्सटेंशन नहीं चाहिए थी, उससे पहले की बात है ये अच्छा इलेक्शनों से ही पहले बात है। तो उस टाइम मुस्लिम लीग नवाज मेजोरिटी में थी, तो मुस्लिम लीग नवाज की मेजोरिटी के बावजूद राजा जफरुल्लाह चेयरमैन सेनेट नहीं बने। इवन की पीपल्स पार्टी ने भी हैंड एंड ग्लव हो गई थी पीटीआई के साथ। तो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर इन्होंने सादिक सिंगरानी को बना दिया, बाप पार्टी का सेनेटर था उसको चेयरमैन बना दिया। ये वो किसके बाप कहने पार्टी पर? की बात कर रहा हूँ भाई अली भाई, वो वाली बाप पार्टी ठीक याद है। हसन हाँ साहब, वो आपने वाली। एक माजरत के साथ एक बात बता दें। आपने कहा खान साहब, इमरान खान साहब के बारे में आपने कहा, मुझे पता चला कि ये शख्स सच नहीं बोलता। तो हाँ 15 महीने इतनी शदीद कोशिश करने के बावजूद गोलियां तक चला दी, पर्चे तक करवा दिए, झूठ उसका पकड़ा नहीं जा रहा। दूसरी तरफ आप देखें नवाज शरीफ की जमात है, उनके आप क्लेबरी फॉन्ट से लेकर के मेरी लंदन में जदादे नहीं है, और फिर कतरी उसके फॉन्ट। बाद एहतसाब करेंगे फलाने जर्नल ने अच्छा मुल्क को चलिए बेबी पाकिस्तान फ्रंट से वाला आजाद मामला किया। क्या, चलो अभी 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 इसी पर फैसला करते हैं। अभी अभी आपकी मेरा मुकालमा होता है। आप कैलिबरी फोन का बताएं मामला क्या था? क्या कैलिबरी क्या मामला फॉन्ट का था? मामला ये था ना सर, जो फॉन्ट क्या दुनिया में क्या इजाद ही नहीं हुआ था, उस फॉन्ट में खत लिखवा के उन्होंने छाप के अदालत में ट्रस्ट दिखा डीड दिया। बनी थी ना, उस पर हाँ ट्रस्ट अब एग्रीमेंट बना हाँ हुआ था सारा। अब आपको समझाता हूँ, अब हाँ आपको समझाता हूँ। जी। जब वो ट्रस्ट डीड पुरानी बनी हुई थी, हम्म, वो रिप्रोड्यूस हुई है, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी समहाउ, उसको प्रॉब्लम हो गया था। वो रिप्रोड्यूस जब हुई है, ट्रस्ट डीड पुरानी थी, लेकिन रिप्रोड्यूस उस टाइम पर हुई है जब उस टाइम कैलिबरी फॉन्ट आ चुका था। नहीं लेकिन क्या हुआ ट्रस्ट है? डीड वो रिप्रोड्यूस हुई है। ट्रस्ट डीड जब तो वो तो आपके सिग्नेचर पास होते हाथ में रजिस्ट्री, भाई मैं बोल रहा हूँ, आपके उस हाथ में पर एक हम रजिस्ट्री है मकान की जी जब आप जी, ट्रस्ट डिस्ट्रॉय डीड हो तो कर सकते फाइनल हैं। करते हैं, जी जी सिग्नेचर कर हो सकते जाते हैं, हैं कर सकते पार्टी हैं, के, आप नहीं नहीं हो सकती, रिप्रोड्यूस हो सकती है, कानून में आप गुंजाइश है, आप कर सिग्नेचर सकते कैसे हैं। करवाते हैं फिर आप उसी पार्टी से जब आपकी आपने पहले। आपकी रजिस्ट्री है, आपकी रजिस्ट्री है घर की, सपोजिटली वो जल गई है। रजिस्ट्री तो रजिस्टर है ना, उसका रिकॉर्ड तो मौजूद है ना। तो अगर वो जल गया है, उसके ऊपर पानी गिर गया है, कोक गिर गई है, कुछ चीज हो गई है, या वो रोटन हो गई है, तो आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये किसने नहीं, कहा है? इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपनी भाई वो बेगुनाही में रिप्रोड्यूस हुई है। रिप्रोड्यूस मैं आपको करवाए वही थे उसको, आप और ये नेक्स्ट गलती से प्रोग्राम झूठ कर नहीं ले, मैं आपको गए। कंफर्म बता दूंगा, इसका एविडेंस भी देता हूँ आपको, मैं भेज दूंगा, आप उसमें प्रोग्राम अच्छा, कर कतरी लीजिएगा। खत भी ऐसे ही ये रिप्रोड्यूस किया गया था उसके साथ। कतरी जो खत वाली बात बोंगी थी, जो बात मानने वाली है वो बात मैं तस्लीम करूंगा। जो बात गलत है कतरी खत वाली, वो उनके जो वकील थे, ये बात है ना कि डिफेंस काउंसिल हमेशा मरवाता है देखिए कि डिफेंस में डिफेंस आपका। अच्छा, हसन भाई एक छोटी अकरम सी शेख बात साहब है। थे ना, जब अकरम शेख साहब थे ना पनामा में। कैरेक्टर मशकूक हो जाए, जैसे इस केस में कतरी खत आप खुद मान रहे हैं, अगर एक चीज मशकूक हो जाए तो फिर सारी चीजें मशकूक हो जाए, फिर कोई सच भी हो तो आधा सच नहीं होता, वो आपको पता है, फिर सारा झूठ होता है। तो ये तो चले मामला उसका। अब आप ये बताएं कि जो 9 मई का ये मामला सजा, है, सजा कानून के मुताबिक होती है या ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के निकालनी पड़ती है? और मामला पनामा का था, तो उसके ऊपर अपने बेटे की एक जो कंपनी है, उसके आप बोर्ड में आप थे, आपके पास एक ऑनररी पोजीशन थी, उस पर आपने अपने बेटे से, यानी मेरा बेटा मुहारिब है, मैं उससे जो है तनख्वाह ना लूं, इस पर मुझे नायल कर दिया। लेकिन वजीर आजम सर होके देखिए, दुनिया में जहां अली रहता है, अमेरिका में जहां मैं रहता हूं, आप शायद आप भी दुनिया नहीं, में घूमते क्या हैं, क्या दुनिया में जब कहीं कंपनी वजीर बनी थी, आजम कभी भी नहीं गवर्नर वजीर आजम जनरल बनने से पहले वो कंपनी खत्म हो नहीं चुकी नहीं थी जी। नहीं, वो वजारत उज़्मा में आने से पहले वो कंपनी खत्म हो चुकी थी।
लेकिन इसको तो उन्होंने कहते हैं, प्रीवियस रिसीवेबल शो किया था। ये तो हम उस केस पे बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी वेल एंड प्रूवन 5-0 जजेस से हो चुका है, वेल एंड प्रूव, उसके बाद इसकी अपील भी हो चुकी है, उसके बाद सजा भी तो हो चुकी है, इसीलिए उसकी जुरिस्प्रूडेंस में है कहीं भी, तो जुरिस्प्रूडेंस कहीं भी वो कहते हैं कि अदालती मजीद के तौर पर उसको ना पेश किया जाए। बदलाव साहब ने कहा था, मैंने अपने कानों से सुना था। नहीं वो देखे ना, वो जो सारा मामला है ये तो अब डन डस्टेड हो गया है, वो मरियम नवाज साहब डन डस्टेड मामला है। वो तो भुट्टो केस भी डन डस्टेड हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी थी अदालतों ने, जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालतों ने फांसी लगा दी थी। तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा दुरुस्त थी? नहीं, लेकिन उस पे देखे ना रीट्रायल, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो की कल इमरान खान साहब को वो सजा मिल जाए, गलत सजा मिल जाए किसी केस में, तो क्या वो सजा दुरुस्त हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि वो मामला अब आगे आके इन्होंने इसको लड़ना था ना, ये तो चले गए बाहर। खान साहब को अगर सजा देते हैं, इमरान खान मौजूद होकर लड़ते हैं, अपने केसेस लड़ते हैं। 184(3) में आप अपील नहीं कर सकते ना, 184(3) में आप अपील नहीं कर सकते। 184(3) का मामला था, उसमें अपील ही नहीं थी। वो तो अभी शुरू हुआ है प्रैक्टिकल प्रोसीजर के बाद ना, जो फैसला आया है उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। उसमें तो सिर्फ रिव्यू का ऑप्शन है, और रिव्यू के अंदर आप सिर्फ जो जजमेंट के अंदर लॉ ले डाउन किया है उसमें कोई अगर एरर है तो उस पर आप नजरसानी करा सकते हैं। अच्छा, ये टेक्निकल चीजें तो आपको पता है, आवाम को बहुत सारी चीजें, वो तो मैं इसमें बड़ी डिटेल में जा सकता हूँ, उसमें मेरी काफी नॉलेज है, लेकिन अब आवाम को तो समझाने आप बताएं, मैं बात ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? आप बताएं, मैं बात ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? हसन साहब, सभी भाई ने अभी माजूद एक मिनट दीजिएगा। जी जी, आपने अभी जो क्वेश्चन किया, मैं हसन साहब से भी पूछना चाहूंगा। देखें, अदालतों का भी आपने जस्टिफाई किया, अदालतों के फैसले कानून के मुताबिक सही है, टीम वर्क, एक सारी बात। लेकिन इन्हीं अदालतों ने जब हम पाकिस्तानियों को क्या लगता है, इन्हीं अदालतों ने जब मियां नवाज शरीफ को सजा दी, मुजरिम था, ठीक है, आप क्या इन अदालतों के इन फैसलों को जस्टिफाई कर सकेंगे कि वो बीमारी का बहाना बना के उन्हें बाहर भेज दिया, फिर 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का जितना भी उनका एग्रीमेंट था, जो वादा करके गए, ठीक है, 4 हफ्ते का, सही है, वो वादा करके गए, आज 8 हफ्ते का था, 4 ऑर्डर पड़ा 8 हफ्ते का, ठीक है। लेकिन क्या वो 8 हफ्ते बाद आए? वो इतने अरसे बाद वापस आते हैं, उसके बाद उनको जमानतें दी जाती हैं, रिलीफ मिलता है अदालतों के अंदर से। तो ये तमाशा तो हम देख नहीं रही है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अदालतें क्या कर रही हैं। या तो वो मुजरिम है, कल आपने हमें बताया कि मुजरिम है, ये मुजरिम है, सजा याफ्ता है, आज फिर वो साफ कैसे हो गया? उस वक्त के जज हजरात के बारे में आप जी बताएं। नहीं, उससे मैंने नहीं कहा था, कौन से खिताब किया था इमरान खान साहब ने, उन्होंने बताया था कि मैंने अपने डॉक्टर भिजवाया है, अपनी टीम भिजवाई है शौकत खानम की, और वो वेरीफाई कर रहे हैं इमरान खान साहब को कौन से खिताब है। हाँ जी। उनके डॉक्टर ने जाकर वेरीफाई किया, डॉक्टर सुल्तान नाम था, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, आपको मालूम है ना। वो जाके वेरीफाई करके आए थे, उन्होंने कहा था कि वाकई तबीयत खराब है। तो मैं हैरान हूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, फिर भी उनके अपनी जो है वो क्या कहते हैं, शौकत खाना के डॉक्टर ने उनको मामू बनाया। तो फिर तो ये अगर उनसे शौकत खाना नहीं चल रहा ठीक तरीके से, तो फिर वो मुल्क कैसे चला रहे होंगे? नहीं, शौकत खानम का तो सर अलग सिनेरियो है, उसको चलाते ही नहीं है ना। ये जब मजे की बात है, असल में उस वक्त मैंने भी नवाज शरीफ की दुआएं की, मैंने कहा अल्लाह सेहत दे, और यकीन नहीं अभी एक्टिंग में तो उनकी, आपको पता है खान साहब ने ये भी कहा कि शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए हैं। खान साहब ने कहा था कि शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए हैं, कमजोर दिल वाली है। हसन साहब, भाई बात ये है, ये बड़ी बात है। हसन साहब, हम मान लेते हैं, ओ भाई सियासी तौर पर गया बाहर, कोई बीमारी शरी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बीमारी थी सर ना, इस बात को आप बताएं ना, मुझे क्लियर करें ना प्लीज। अभी ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में अपने टीवी प्रोग्राम में खुद ही एडमिट किया है कि हाँ जी, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है, हमें बाजवा साहब ने भेजा है। ये हमारा सवाल है ना सर। अच्छा चले, अब चले गए, अब आगे, अब चले भी गए, अब वापस भी आ गए। अली ये बताएं कि अभी इन्होंने जो बात की, ये जो अभी 9 मई के हवाले से बात करते हैं, अभी जो तहरीक इंसाफ को, हसन साहब ये बताएं, पहले हसन साहब से पूछते फिर मैं आपसे काउंटर लेते हैं कि ये 9 मई के हवाले से अब तहरीक इंसाफ के जो लोग आ चुके हैं गिरफ्त में, जो पकड़े गए हैं, जो साइड पे हैं, अब जो रह गए हैं, उन्हें पॉलिटिकल स्पेस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? देखिए, 9 मई में जो मुलव्वस नहीं है वो पाकिस्तान का शहरी है, उसका वही हकूक हैं जो मेरे हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, वही हकूक हैं जो कि यानी मुस्लिम लीग नवाज के किसी सियासी जो है लीडर के हैं। तो उनको इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ये उनका हक है, फंडामेंटल राइट है। ये अवाम का फैसला होगा कि वो उनको जो है वो आगे से जो है वो वोट दें ना दें, लेकिन ये कह देना कि उनको इलेक्शन के अमल से बाहर निकाल लेना, ये मुनासिब तरीका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं, अगर तो अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाता है, और वो क्लियर होकर बाहर आ जाते हैं, फिर भी उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, जो बंदा कन्विक्ट हो जाएगा फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ये तो आपको पता है, कन्विक्ट हो गया ना, तो वो सजा अगर होगी
चाहे टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा हो जाए, तब भी यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट जो है वो अदालत ने दी थी सजा। आसिफ सईद खोसा साहब थे, तो वो 5 साल के लिए नायल होते थे, तो अगर कन्विक्ट हो गया तो फिर तो सारी बात है, कन्विक्ट है। जी। हाँ जी अली भैया, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। आपका सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? जी 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 बिल्कुल, स्पेस मिलेगी, मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की स्पेस को नहीं खत्म किया जा सकता, मुझे ये लगता है। ठीक है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी भी, तहरीक इंसाफ को खत्म किया भी नहीं जा सकता, बस ये गैप कवर किया जा सकता है, उस गैप तक लेके आने की कोशिश की जा रही है जो गैप मैनेज हो जाए। ठीक है, स्पेशली पंजाब के अंदर ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, ये इल्जामात लगना, ये केसेस बनाए जाना, नई नई जमातें बनाई जाना। अच्छा, वो ऐसी एक जमात है जो अपने मतलब कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसको रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। ये ऐसी सियासी जमातों के इस वक्त जैसे वो मुकाबला राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, अब टिकट ले रहे हैं, अब अपोजिशन लीडर जाके टिकट, ये सारा एक तमाशा हो रहा है। ये एक कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान की जो नहीं, शेख रशीद साहब को भी इमरान खान साहब ने चपरासी भी रखना था, लेकिन वजीर दाखिला बना दिया था। लेकिन बादल साहब, मैं थोड़ी इजाजत चाहूंगा। मैं वो चले गए, मैं यही कह रहा था कि इन्होंने आए शॉर्ट टाइम के ऊपर, और जो बात इनके साथ हुई, वेल अभी तो इनकी तरफ से तो जो बयानिया इस वक्त हमारे सामने आया वो तमाम यही था कि इमरान खान ना ही इस मुल्क का हल है, और ना ही इमरान खान इस मुल्क का वाहिद आदमी है जो जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत इन्हिसार करती है। उसकी वजह ये है कि शायद ये वो सहाफ़ी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दुबई गए थे रिसीव करने के लिए। वो अभी इनसे पूछना था, वो चले गए, उन्हें अंदाजा हो हाँ, गया। मैंने ये पूछा था इनके वहाँ बारे पे में, गए वो थे कोई रिसीव आपकी करने बात के लिए, नहीं फिर हो उसके सकती बाद है। जो ट्वीट ये नवाज शरीफ के हक में करते हैं उसका ये कमेंट्स ऑफ कर देते हैं, और इमरान खान के बारे में कोई लफ्ज होता है तो उसका ये ऑन कर देते हैं कमेंट्स। तो उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा ही नैरेटिव देना था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि मुल्क की 70% से ज्यादा आवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ है और उन्हें वोट देना चाहती है। मुझे लगता है कि ये इस वक्त ग्राउंड बनाया जा रहा है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत ना आए, लेकिन इस दफा जो जो चीजें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जो चीजें, जो जुल्म जो अदालतों की तरफ से हुआ है, मुझे लगता है कि इस दफा अगर ये अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद भी इलेक्शन में उतरेंगे तो नताइज बहुत मुख्तलिफ होंगे। अवाम बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी, ये मुझे लगता है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, हसन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, वो गए थे वो खाने खाने के लिए, तो उन्होंने वो कहा कि वो साग और खाना और वो मतलब बात खाने पे आई है दोबारा एक देखिए, दफा। आपके गेस्ट हैं, सही है, आपने गेस्ट बुलाया होता है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं। ठीक है, आपने मुझे भी गेस्ट बुलाया, उनको भी जी, गेस्ट बुलाया बहुत होता है, बहुत शुक्रिया लेकिन आपका। बात ये है कि उनका मतलब कहने का मतलब ही ये था कि भाई नवाज शरीफ जो है वो साग भी देता है, वो मक्की तो की कहते रोटी भी खाते देता है, हैं ना। इमरान खान चाय भी नहीं देता। तो हाँ, ये बातों बात बातों में वो तस्लीम कर गए। हाँ, ये बात बातों सही बातों है। में उन्होंने ये कह दी है ये बात सच कि निकल आया, वाक़ई सच हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल निकल नहीं, आया। अली आपने अपना बड़ा कीमती वक़्त दिया और वो शॉर्ट टाइम के लिए चले गए थे, बहुत सारे कुछ थोड़े से सवालात थे बहरहाल, लेकिन शायद वो चलें, चलें जितने हो गए नेक्स्ट हो टाइम गए। आप उनको ज़रूर लेंगे और आपने अपना दोबारा हमें वक़्त देना है अपना। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप थैंक यू आए। सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। ओके। अल्लाह